हेलो मेरे सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 था, उसके एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। मतलब वो पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, सारे के सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत करने वाले हैं। पहले इसमें जो एक फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको हम लोग सीखेंगे, और वो फॉर्मूला होता क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा, और वो आता कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास ये आज की। अगर ये क्लास आपने नहीं अटेंड की तो ये पूरी एक्सरसाइज उड़ जाएगी, कुछ कर नहीं पाओगे, सब चौपट हो जाए। ठीक है, तो बिना कोनो जोर जबरदस्ती के से आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में बस एक ही फॉर्मूला है, उसी से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, चलिए वो फॉर्मूला क्या है। एनवा पद, एनवा क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है। एनवा पद, या इसको बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है। अच्छा, इसको देखो डिनोट किससे करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं ए एन, सफिक्स में रहेगा एन। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है आपका एनवा पद का। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से जान लो। अब देखो, इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनको हम बोलते क्या है, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। ये जो ए है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद फर्स्ट टर्म। जो यन होता है आपका, ये पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है। और जो डी दिया हुआ है ये आपका है सार्व अंतर। इसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ए है आपका प्रथम पद, यन है आपकी पदों की संख्या, और डी है आपका कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, जिसको हम लिखेंगे स्मॉल डी से। ये सब बातें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में कर ली थी। और डी निकलता कैसे है इसको भी आप लोग सीख चुके हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो गया। अब देखो, चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला ये भी प्रूव भी करवा दे रहा हूं कि आता कैसे है, जानना जरूरी है। जल्दी बताता आता कोई नहीं है ये सब, ठीक, लेकिन जान लो, बहुत बढ़िया जगह पे आ गए हो। मैथ से तो मोहब्बत हो जाएगी आपको। देखो, जैसे लिखा हुआ है आपका ए, ए क्या है आपका प्रथम पद, इसको आप ए वन बोल सकते हो। ठीक है, तो ए वन आपका प्रथम पद है, तो इसके लिए फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, ए प्लस यहां पे जो आपका रहेगा, मतलब ये सफिक्स में जिस पद की बात की जाएगी उसमें से आप वन को माइनस करेंगे और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखो, अगर दूसरे पद को हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ए को ऐड करेंगे। ए में क्या ऐड करेंगे, यहां जो जिस पद की बात की जाएगी, ए टू का मतलब क्या हुआ, दूसरा पद, तो जिस पद की बात की जाएगी उसमें से आप वन को माइनस करेंगे और डी मल्टीप्लाई कर देंगे। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। अगर तीसरे पद की बात की जाए तो ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस तीसरे पद की बात की जा रही है तो तीन में से हम फिर से वन को माइनस कर देंगे और डी का कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर हम बात करें चौथे पद की तो ए तो इसमें रहेगा ही रहेगा, और
चौथे पद की बात की जा रही है, तो 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए। ठीक, अब देखो अगर पांचवें पद की बात करें तो क्या होगा, ए 5 में से 1 को माइनस कर देंगे। क्यों प्यारी, देखो ऐसे ऐसे अगर आप बात करें ए एन की, ए यन कोई भी पद हो सकता है आपका, 10 20 हजार लाख करोड़, कोई भी ले लो यार। देखो तो होगा क्या, ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अब किस पद की बात की जा रही है, अब यहां जैसे 5 था तो 5 में से 1 को माइनस किया, 4 था तो 4 में से 1 को माइनस किया, यहां क्या है यन, कौन से पद की बात की जा रही है, nवें पद की, तो यन में से 1 को माइनस कर दो, यन माइनस 1, और डी का मल्टीप्लाई कर दो, यही तो फार्मूला है सर ये। अब पता चला कैसे आता है फार्मूला, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अगर इसको आप याद कर लो तो बढ़िया है, नहीं याद करो तो कोई जरूरत भी नहीं है, याद हो जाएगा। यहाँ पे रटना मना है, रटना मना है। चलिए इसका तो आप पहले ले लीजिए एक बढ़िया प्यारा सा स्क्रीनशॉट, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे, तभी क्लियर होगा भाई। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। तो आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी फीलिंग को शेयर कीजिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा होगा तो पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स की पहले बात करते हैं, हमने पिक कर रखा है एग्जाम्पल्स को। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, इसमें कह रहा है AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 3, एक ये AP दे रखी हुई है 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद, 10वां पद। अब देखो 10वें पद को हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपके कदम चूमेंगी, आपके मुट्ठी में होंगी। देखो अब यहाँ पे जो ये एपी दी हुई है, इसमें जो पहला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। तो यहाँ पर ए है आपका 2, ठीक। अब डी की बात करें, क्योंकि फॉर्मूले में देखो किसकी किसकी आवश्यकता है, ए की, एन की, डी की, ठीक है। और देखो डी कैसे निकालते हैं, डी को निकालने का तरीका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 है आपका दूसरा पद, तो 7 में से 2 को करेंगे माइनस तो आएगा आपका 5। अब हमने 7 में से 2 को माइनस किया, आप अगर 12 में से भी 7 को माइनस कर दो तो भी 5 ही आएगा, चेक कर सकते हो। अब यन क्या होगा, तो देखो किस पद की बात की गई है, 10वें पद की, और यन होता क्या है, पदों की संख्या, तो यन आपका क्या है यहाँ पे 10। ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो, बार बार आप कितनी गलती करते हो सर, होता है होता है। फिर सर आप किसके ख्यालों में खोए हुए हैं, मैं हूं यहाँ तो है वहां। देखो यन है आपका 10, अब डी भी है, ए भी है, यन भी है, अब फार्मूले में हम सबको रख देंगे। देखो ए एन, और ए एन हमें निकालना है, ए एन मतलब कौन सा पद, A10 हमें फाइंड करना है, 10वां पद हमें निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबको फुट कर दो इसी फॉर्मूले में, रख दो भैया, रख दो रख दो रख दो। ए एन यन क्या है आपका 10, मतलब ए 10, A10 A10 मतलब हमें 10वां पद निकालना है। देखो कैसे निकलेंगे, ए दे रखा है कितना 2 प्लस एन कितना दे रखा है 10 माइनस 1, डी कितना है 5। अब A10 होगा क्या 2 प्लस 10 में से 1 को माइनस करोगे बचेगा 9, और 9 का 5 में करोगे गुणा तो हो जाएगा 45।
और A10 आपका आ चुका है यहाँ पे 45 और 2 होता है 47 सर। अतः ये जो AP दी रखी है इसका जो 10वां पद है आपका वो 47 है। ठीक है, देखो जैसे 2 7 12 इसमें कितने का डिफरेंस है आपका 5 का। डी कितना आया है 5, मतलब ऐसे 5 5 को अगर ऐड करते जाओ 12 5 17 22 ठीक 27, तो ऐसे ऐसे जब 10वें पद पर पहुंचेंगे तो वहां पर कौन सी संख्या होगी 47 होगा। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम इसको हटा करके तभी काम कर पाएंगे क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। चलो समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं। ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। दे रखा है AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इसका कोई पद शून्य है का सकारण उत्तर दीजिए। देखो AP पहले जो दे रखी है उसको हम नोट करेंगे। क्या क्या है 21 18 15 एंड सोन का कौन सा पद -81 है का कौन सा पद -81 है। ये है आपका क्वेश्चन। देखो अब दिया हुआ है इसमें 21 18 15, देखो ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। पहले 21 था फिर 18 था फिर 15, कितने का कम कितने कितने का इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको 3 3 का दिख रहा है सर, मतलब 3 3 कम होता जा रहा है। 12 है वो सॉरी 15 है फिर 12 होगा फिर 9 होगा 6 होगा, ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है। और जब जीरो से भी नीचे आ जाएगा तो माइनस में चालू हो जाएगा, माइनस कुछ कुछ वगैरह वगैरह -3 -8 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये जो AP बनेगी तो जब हम पहुंचेंगे कहाँ का कौन सा पद, मतलब हम कहाँ पहुंचेंगे किस पद पर पहुंचेंगे कि हम वहां पर क्या देख लें -81 देख लें, वहां पर -81 हो जाए। मतलब ये जो AP बन रही है इसका कौन सा पद, मतलब जैसे 1 2 3 मान लीजिए 10वां पद, मतलब 10वें स्थान पर क्या है वो तो हम अभी निकाल के आए हैं ना, निकाल सकते हैं उसी तरीके से। मतलब तो कौन सा पद ऐसा है कि जो -81 है वहां पे, बस ये हमें निकालना है यहाँ पे। चलिए अब AP में देखिए दिया क्या है हमें 21 18 और 15 फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। हमें आवश्यकता किसकी किसकी होती है A की N की और D की। A क्या होता है आपका प्रथम पद, तो A आपका दिया हुआ है प्रथम पद 21, और D को कैसे निकालते हैं हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। दूसरा पद है आपका 18, माइनस करेंगे 21 को तो ये आपका मिलेगा 3। ठीक, अब देखो और का कौन सा पद -81 है, पदों की संख्या दे रखी है, पदों की संख्या कौन सा पद, मतलब हम मान रहे हैं nवां पद -81 है, पदों की संख्या नहीं सॉरी, मान रहे हैं हम लोग nवां पद आपका है -81, तो हमें n फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है n, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमें पता है कितना -81, a क्या है 21 प्लस n हमें नहीं पता है, d क्या है आपका 3 -3 होगा, देखो सर गलती हो गई -3 होगा। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या हम लोग, -81 है 21 को इधर ले लो, -81 ये इधर आएगा -21, इधर आपका ये बचेगा n-1 -3। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 102 माइनस का वो भी, और n-1 ये इधर है मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपॉन में, इससे ये माइनस माइनस हो गया बर्बाद। ठीक, अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 12, 3 4 जा 12, ये आपका आ गया 34 n-1। अब -1 को इधर ले लो तो 34
माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा यन। तो यन आपका आया यहां से 35। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः जो आपकी एपी है, अतः एपी का 35वां पद -81 होगा। ठीक, तो ऐसे हम लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, जैसे हम 35वें पर पहुंचेंगे 35वें पद पे, वहां आपको -81 दिख जाएगा। तो बस इसमें हमें यही निकालना था। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। मैं शेड हो रहा हूं, ले लिया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 5। ये कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। हमें एक एपी बनानी है। इसमें बस थोड़ा सा हिंट दे रखा है, क्या कि जो एपी होगी उसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, बस इतना बोल रखा है। और हमें बस इतनी की सहायता से हमें एक एपी बनानी है। ठीक है, देखो मतलब कह रखा है जिसका पांचवा पद, जिसका तीसरा पद 5, मतलब A3 जो है वो कितना है 5, और A7 जो है वो है 9। मतलब जो AP दी हुई है आपकी, उसमें जो तीसरा पद है वो 5 है और जो सातवां पद है वो 9 है। अगर ये है तो वो कौन सी AP है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो अब यहां से समझने की कोशिश करो आप लोग प्यारे। an का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले हम इसके लिए A3 के लिए बात करें अगर, तो इसके लिए n क्या होगा आपका, n होगा 3। और अगर A7 की बात करें तो इसके लिए n क्या होगा, 7 होगा। मतलब n क्या होता है, पदों की संख्या। कौन सा पद, सातवां पद और तीसरा पद। ठीक, चलिए अब फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब करेंगे क्या, ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एक बार हम पहले ये रखेंगे, फिर एक बार ये रखेंगे। तो A3 ए यन मतलब A3 रखेंगे यहाँ पे तीसरा पद, जहाँ जहाँ यन है वहाँ वहाँ 3। तो देखो A प्लस यन, यन क्या है आपका 3 माइनस 1 और डी तो हमें नहीं पता है। अब A3 क्या है आपका, A3 है आपका 5, तो जहाँ A3 है वहाँ 5 रख दो, और A प्लस 3 में से 1 माइनस करोगे बचेगा 2, और ये हो जाएगा 2D। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वही काम इसके लिए भी करेंगे, AN, तो AN इसके लिए क्या होगा 7 होगा, और A प्लस यन माइनस वन, यन क्या होगा इसके लिए 7 माइनस वन इंटू डी करेंगे। अब A7 क्या है आपका, A7 है 9, तो यहाँ कर दो 9, और A प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, और ये D, तो ये आपका हो जाएगा 6D। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो हम लोगों ने तीसरे चैप्टर में इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत बढ़िया से सीखा था। 2-3 तरीके हम लोगों सीखे थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ठीक है, वगैरह वगैरह। आप लोग आगे तो समझदार ही हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे क्या, दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को माइनस कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर कैसे घटेगा, यहाँ पे देख लो, नहीं दिख रहा होगा अगर। समीकरण 2 में से, तो समीकरण 2 में से माइनस कर रहे हैं, तो समीकरण 2 को ऊपर लिखो, 9A प्लस 6D। माइनस कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट को, तो 5A प्लस 2D। माइनस करने का तरीका क्या होता है, साइन चेंज कर दिया जाता है, जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस का रहता है वो प्लस। तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस। ठीक है, अब ये प्लस है ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4,
और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4, और डी है तो डी हो जाएगा। अब डी इधर रोक लो, 4 को इधर भेज दो, तो 4/4 और ये डी, और इसलिए ये सब कैंसिल हो करके डी की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, अब करिए क्या, डी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में, वहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर रहे हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी में लिख सकते हो समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 में रख रहे हैं, हम 1 में रख रहे हैं, आप 2 में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे डी है वहां पर 1 रख देना है, चाहे 1 में चाहे 2 में। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी जो इच्छा आप करो। ठीक है, हाँ, 5 बराबर a प्लस 2, और जहां d आ गया वहां पर हम 1 रख देंगे, तो 5 बराबर a प्लस 2 × 2, 2 को इधर भेज दो, तो 5 - 2 ये, तो 5 में से 2 माइनस होगा, बचेगा 3, तो a हो गया आपका 3, a हो गया 3, d हो गया 1। अब हम लोग AP बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगी। AP कैसे बनाते हैं, A अगर प्रथम पद आपको पता है तो D को आप ऐड करते चले जाइए, आपको AP मिल जाएगी सुंदर सी। चलिए A क्या है आपका, 3 आया है, तो जो AP होगी आपकी वो होगी 3। अब D कितना है, D 1, तो 3 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब फिर 4 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, 5, फिर 1 ऐड करोगे तो 6, 7 एंड सो ऑन। अब देखो हमें जो पहले बोल रखा था, एक कंडीशन दे रखी थी कि तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, तो हमने जो AP बनाई तो उसमें चेक करो कि क्या वो जो बोला था वो सही है या नहीं। तो तीसरा पद क्या कहा था, 5, तो इसमें देखो AP में तीसरा पद क्या है, 1 2 3, तीसरा पद 5, और सातवां पद चेक करो, सातवां पद, हाँ सातवां पद 9 बोला है, तो 1 2 3 4 5, छठे पद पे 8 होगा, सातवें पद पे 8 होगा, सॉरी 1 2 3 4 5, पांचवा पद है आपका 7, छठा पद होगा आपका 8, और सातवां पद आपका आएगा 9। इसी तरीके से आपको AP मिलती चली जाएगी, मतलब एक एक का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 था, एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से देखिए, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जहां मैंने एकदम हल्के बताया ना हो, एकदम अंदर घुस के हाथ डाल के बताता हूँ भाई मैं आपको। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री SMP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को गणित सिखाने की हमने कसम खा रखी है। ठीक, मैथ से मोहब्बत करा के तभी मैं मानूंगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।